जब एक जवान लड़की बिना बताए घर से बाहर कदम रखती है तो माँ बाप के मन में न जाने कई तरह की बातें आने लगती है। वह हर जगह उस लड़की की तलाश करते हैं। जब वह नहीं मिलती है तो हार थक कर थाने में अर्जी देते हैं। आज के इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही होता है, जब एक पिता अपनी बेटी के अपहरण होने का थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है और कई सालों तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब 5 साल बाद बेटी घर वापस आती है तो माँ बाप के ही नहीं बल्कि पूरे गांव उसके हिम्मत और परिश्रम को सलाम करते हैं। आज के इस रोचक कहानी को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। ये कहानी है बिहार के जिला मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है माहपुर। इसी माहपुर का निवासी हरेश अपनी 3 बेटी और बीवी के साथ रहता है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाता है। उसकी बेटी पूजा अब शादी के योग्य हो गई है, इसकी चिंता हरेश को बराबर लगी रहती है। इसी बीच एक दिन पूजा शाम के वक्त सब्जियां लेने बाजार गई और फिर दोबारा घर वापस नहीं लौटी। जब देर शाम तक पूजा घर वापस नहीं आई तो उसके पिता हरेश को बहुत चिंता होने लगी। इस पर उन्होंने अपने पास पड़ोस में पूछताछ किया, लेकिन पूजा का कहीं पता नहीं चला। फिर अपने नाते रिश्तेदारी में भी पता किया, लेकिन किसी ने पूजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब पूजा का कुछ भी पता नहीं चला तो उसने हैरान व परेशान होकर 12 जून 2018 को मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा पुलिस थाने में अपने बेटी पूजा के अगवा होने की एफआईआर दर्ज कराई। हरेश ने एफआईआर में पुलिस को बताया कि वो माहपुर का रहने वाला है और उसकी 16 साल की बेटी पूजा को बाजार से 3 लोगों ने अगवा कर लिया है। आरोपियों का नाम मुन्ना, राकेश और सूरज है। ये सभी मुजफ्फरपुर के ही हथौड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर के रहने वाले हैं। पिता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर लेती है और केस की छानबीन करना शुरू करती है। काफ़ी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिला और आखिर में पुलिस ने पूजा के केस को ठंडे बक्से में डाल दिया। पूजा के केस को 5 साल बीत गए। इन 5 वर्षों के दौरान थाने में कई थाना अध्यक्षों का तबादला हुआ, लेकिन साल 2023 में बोचहा थाना क्षेत्र में अरविंद प्रसाद नाम के एक नए एसएचओ की नियुक्ति हुई। ये नए एसएचओ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते ही सबसे पहले थाने के लंबित केस को खंगालना शुरू किया। तभी 5 साल पहले अगवा हुई उस पूजा के केस की फाइल उनके हाथ लगी। जब फाइल को उन्होंने देखा तो पता चला कि अभी तक इस केस में न किसी की गिरफ्तारी हुई है और न ही लड़की का पता चल पाया है। नए एसएचओ अरविंद प्रसाद ने उस समय पूजा के केस के जांच अधिकारी रहे रमाशंकर से बात करते हैं तो रमाशंकर बताते हैं कि सर, हमने पूरी कोशिश की लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चल पाया। यह मामला जानने के बावजूद भी पुलिस पूजा के इस केस की जांच फिर से शुरू करती है। नए एसएचओ अरविंद प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम फिर से पूजा के घर माहपुर पहुंचती है। जब पुलिस ने पूजा के पिता हरेश और उसके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि साहब, मेरी लड़की को अगवा हुए 5 साल बीत गए लेकिन आज तक नहीं पता चला। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में दर्ज तीनों आरोपियों मुन्ना, राकेश और सूरज के घर शाहजहांपुर दस्तक दी। पुलिस ने जब तीनों आरोपियों से पूजा के बारे में पूछताछ की तो ये तीनों लड़के कहे कि साहब, हम लोगों को पूजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कब, कहाँ और कैसे बाजार से अचानक गायब हो गई। लेकिन इसी बीच सूरज ने पुलिस को थोड़ी सी जानकारी दी। उसने कहा कि साहब, मेरी दूर की एक मौसेरी बहन है काजल, वह पूजा के संपर्क में है, उससे आपको कुछ पता चल सकता है। वहाँ से तुरंत पुलिस सूरज के साथ काजल के घर पहुंची। पूछताछ के दौरान काजल ने एक मोबाइल नंबर दिया। जब पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन किया तो उधर से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि पूजा ही थी। पुलिस ने तुरंत पूजा को पुलिस थाने आने को कहा। इस पर पूजा ने जवाब दिया कि सर, मैं आ तो सकती हूँ लेकिन मुझे आने में 4-5 दिन का समय लगेगा क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। आखिरकार 16 जनवरी 2023 को पूजा बोचहा पुलिस थाने में पहुँची। अब वह 21 साल की हो चुकी है। जब पुलिस ने पूछा कि तुम दिल्ली कैसे पहुँची, तुम्हें किसने अगवा किया था, इस पर पूजा ने पुलिस को एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिससे पुलिस की आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसने पुलिस को बताया कि सर, मैं 5 साल पहले मुझे किसी ने न अपहरण किया था और न ही मुझे कोई भगा कर ले गया था, बल्कि मैं खुद ही भाग के चली गई थी। पूजा ने बताया कि सर, मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पिता एक मजदूर हैं और पैसों की तंगी के चलते मेरे पिताजी मेरा बाल विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी और आज मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गई हूँ। दरअसल पूजा उस समय थाने में सिविल ड्रेस में ही थी, इसलिए उसे पुलिस भी नहीं पहचान सकी। पूजा की इतनी सारी बातें सुनने के बाद
पुलिस डिपार्टमेंट को काफ़ी गर्व हुआ। फिर पुलिस ने पूछा कि घर से क्यों भागी थी, तो इस पर पूजा ने अपनी पूरी कहानी नम भरी आंखों से बताई। उसने कहा, सर मैं शादी के बाद से डर कर बिना किसी को बताए एक दिन घर से भागकर दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई जारी रखी और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने हिस्सा लिया और अंत में दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गई। फिलहाल मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रही हूँ। पूजा ने जांच अधिकारी और मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पूरी बयान दर्ज कराई और अपने माता पिता से मिलकर वापस ट्रेनिंग पे दिल्ली लौट गई। दोस्तों, इंसान अगर चाहे तो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। वाकई में पूजा ने एक मिसाल कायम किया। खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। पूजा की यह कहानी सुनकर उसके गांव के हर कोई उसके संघर्ष की तारीफ करते नहीं थक रहा है कि पूजा ने अपने हिम्मत और कठिन परिश्रम से गरीबी को अभिशाप नहीं बनने दिया। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी सुनकर कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।